हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के पेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले के पेज में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। इसमें आपकी सुनवाई के पेज में जो आपकी डेट है उसको लेकर के भी बात करेंगे। बेंच कन्फर्मेशन पर भी बात करेंगे। बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेकर के एक महत्वपूर्ण आदेश है उसको भी आपको इंगित कराएंगे। साथ ही केस मेंशन कराने की ज़रूरत है या नहीं, और नेक्स्ट डेट पर सुनवाई को लेकर के बेंच की स्थिति पर कहीं ना कहीं जो आप सभी की महत्वपूर्ण स्थिति है उस पर बात करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है कोर्ट से सुनवाई को लेकर के जो आपकी 11 नवंबर या 12 नवंबर की स्थिति को कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रही है। साथ ही भर्ती के अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी साथियों तक पहुँच सकें। डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका है। अगर हम बात कर लें सुनवाई के पेज में तो फिर से जो है टेंटेटिव डेट जो आपकी 11 नवंबर शो हो रही थी अब वो 12 नवंबर की शो हो रही है। यानी अगर बात कर लें तो क्योंकि नवंबर के सेकेंड वीक में सुनवाई है तो लगभग ये डेट कन्फर्म ही मानी जाएगी, क्योंकि सेकेंड वीक में सुनवाई को लेकर के ये स्थिति क्लियर हो रही है। अब सबसे बड़ा और अहम प्रश्न ये निकल कर आ रहा है, क्या जो आज सुनवाई लिस्टेड हुई है क्या उसमें केस मेंशन कराने की ज़रूरत है जिससे फाइनल सुनवाई की डेट फिक्स हो सके। क्योंकि अभी ये टेंटेटिव डेट है, फाइनल रूप से फिक्स नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर हम बात कर लें तो पहले 11 यहाँ पर डेट आपको शो हो रही थी, अब 12 शो हो रही है। सेकेंड वीक में आप सभी को पता है कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सुनवाई हो सके, इसके लिए सभी का बेसब्री से इंतजार है। आज जिस याचिका पर सुनवाई लगी हुई है उस याचिका का डायरी नंबर 43,579/2024 अंकित सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आज की जो सुनवाई होगी वो चीफ जस्टिस सर की बेंच में होगी, सीरियल नंबर 17 पर होगी। हालांकि इस याचिका में सुनवाई के बाद इस याचिका को भी फाइनल सुनवाई के लिए टैग किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये प्रयास किया जा सकता है कि जो फाइनल सुनवाई को लेकर के नवंबर के सेकेंड वीक की डेट आई है उस डेट पर कहीं ना कहीं एक फाइनल डेट फिक्स हो जाए जिससे उसी डेट पर सुनवाई संभव हो सके और कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके। अब यहाँ पर साथियों एक और बड़ी खबर, जैसा कि आप सभी को पता है जो आपके CJI सर हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है बदलाव होने जा रहा है, और अब जो है जस्टिस संजीव खन्ना सर जो है स्पष्ट तौर पर अगले चीफ ऑफ जस्टिस होंगे। ये कहीं ना कहीं इस खबर का निष्कर्ष है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 नवंबर को जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ सर हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और जस्टिस खन्ना सर जो है 11 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे। तो इस वजह से हो सकता है 12 तारीख को आपकी सुनवाई लिस्टेड हो। लेकिन सबसे अहम ये है कि अगर CJI बेंच में सुनवाई होगी तब भी अब जो है कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सर के स्थान पर जो है संजीव खन्ना सर अब इस मैटर को सुनेंगे। साथ ही आप सभी को पता है अगर बेंच में हम बात कर लें जस्टिस JB पारदीवाला सर और जस्टिस मनोज मिश्रा सर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस मामले को 9 सितंबर को भी सुने, शेष जो भी याचिकाएं हैं उनको भी उन्होंने सुना है। अगर इसके अलावा सुनवाई की स्थिति ये भी हो सकती है कि जस्टिस पारदीवाला सर और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच जिस कोर्ट नंबर में बैठेगी उस कोर्ट नंबर में भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी के केस की सुनवाई की स्थिति क्लियर हो सकती है। तो दो ही विकल्प हैं जो नेक्स्ट डेट और फाइनल सुनवाई से संबंधित हैं। तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अगर प्रयास किया जाता है तो फाइनल डेट फिक्स हो सकती है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी के मन में एक बड़ी जिज्ञासा बनी हुई है, क्योंकि 9 सितंबर के बाद 2 सुनवाई लगी लेकिन फाइनल रूप से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब बात कर लेते हैं बीएड चयनितों के लिए ब्रिज कोर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के क्लेरिफिकेशन के रूप में जो 8 अप्रैल 2024 को फैसला आया है उस फैसले में बीएड चयनितों को ब्रिज कोर्स कराए जाने को लेकर के निर्देश दिया गया है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण आदेश है जो आपको इंगित कराया जा रहा है बार बार कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्या है वो आदेश, आइए बात करते हैं।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्देश है। इस निर्देश में क्या स्पष्ट किया गया है, आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ पर एक याचिका है जिसका 4/3/2024 का एक महत्वपूर्ण आदेश है, उसको यहाँ पर इंगित कराया गया है। विशेष तौर पर इसका पैरा नंबर 6 और पैरा नंबर 7 महत्वपूर्ण है। पैरा नंबर 6 में इंगित कराया गया है कि 3 सितंबर 2021 अथवा उसके बाद नियोजित बीएड की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। पैरा नंबर 7 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 9/1/2019 से वर्ग 1 से 5 के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जा सकता है। यानी अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर, कहीं ना कहीं ये विशेष तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर आपको इंगित कराया जा रहा है। विशेष तौर पर अगर हम बात कर लें कि प्रशिक्षित तभी माना जाएगा जब उनके पास 6 माह का विशेष प्रशिक्षण का कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, तभी उन्हें कहीं ना कहीं प्रशिक्षित माना जाएगा। और ऐसा इसलिए आदेश में इंगित कराया गया है कि जो याचिकाकर्ता है उनके माध्यम से स्पष्ट तौर पर क्या इंगित कराया गया है कि NIOS द्वारा आयोजित 6 माह के शेष पाठ्यक्रम में मार्च 2019 में निबंधित होकर इसे दिनांक 11/9/2019 को सफलतापूर्वक जो है पूर्ण किया गया। याचिकाकर्ता का कथन है कि उन्हें सेतु पाठ्यक्रम यानी जिसे हम ब्रिज कोर्स कहते हैं, उत्तीर्णता की तिथि उनकी 11/6/2019 से प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त हो रहा है। तो ये विशेष तौर पर एक महत्वपूर्ण आदेश है, उसको आपको इंगित कराया जा रहा है। यानी यहाँ पर यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जो बीएड अभ्यर्थी जिनका चयन 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुका है, जब तक उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता तब तक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं प्रशिक्षित नहीं माना जा सकता है। और साथ ही अन्य स्थितियों को भी स्पष्ट किया गया है। फिलहाल ये महत्वपूर्ण आदेश कहा जा सकता है। हालांकि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, इसको लेकर के आप सभी को ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। NCT जल्द आप सभी को कहीं ना कहीं कोर्स डेवलप करके आप सभी को प्रशिक्षण प्रदान करने को लेकर के जल्दी निर्देश देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर नई चयन सूची बनेगी तब बीएड अभ्यर्थियों की स्थिति को लेकर के कहीं ना कहीं संशय की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। फिलहाल जो भी स्थिति होगी वो कहीं ना कहीं आगे स्पष्ट होगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शेष है। तो फाइनली जो सभी भर्ती के मुद्दे हैं उनके निस्तारण को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट फैसले का इंतजार है, और सुप्रीम कोर्ट फैसले के पहले सुनवाई का इंतजार है कि फाइनल सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो आज की सुनवाई में जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़ें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।